दोस्तों महिंद्रा ने फाइनली 2025 फेस लिफ्टेड थार को यहाँ पे लॉन्च कर दिया है और ये थार का 3 डोर वाले वर्जन का ना नया मॉडल है। क्या कुछ नया नहीं लग रहा है? अरे बहुत कुछ नया है। देखने में बाहर से भले गाड़ी वैसी की वैसी ही है, इसमें बहुत सारे ऐसे चेंजेस कर दिए गए हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाले हैं। मैंने भी ना प्री फेसलिफ्ट थार के साथ में बहुत अच्छा खासा समय बिताया है और कुछ चीजें उसमें ऐसी थी ना जो कि बहुत ज्यादा दिमाग खराब करती थी, उन सबको महिंद्रा ने यहाँ पे फिक्स कर दिया है। तो ये सब कुछ आपको डिटेल में बताने वाला हूँ और इसकी प्राइसिंग भी कम हो गई है, तो इसकी प्राइसिंग भी वेरिएंट वाइज मैं आपको बताऊंगा और साथ ही साथ कौन सा इसका वेरिएंट आपके लिए वैल्यू फॉर मनी है ये भी रिकमेंडेशन मैं आपको वीडियो के एंड में देने वाला हूँ। पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मेरा नाम अर्पित है, आप देख रहे हैं हार्डवेयर ऑटो। चलिए 2025 फेसलिफ्ट महिंद्रा थार को एक्सप्लोर करते हैं। तो भाई साहब यहाँ पे जो एक्सटीरियर का पूरा डिजाइन और फीचर सेट है ना, चाहे वो आप बात कर लो 18 इंच वाले अलॉय व्हील्स की या फिर पूरे ही फ्रंट फेसिया की, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है सिवाय एक चीज के कि यहाँ पर जो फ्रंट में ग्रिल है वो आपको बॉडी कलर देखने वाली है, तो काफी ज्यादा मैचिंग हो जाएगी। आप सोच रहे होगे कि थार रॉक्स वाली लाइट वगैरह आ जाए, ऐसा कुछ नहीं हुआ है भाई साहब। जैसा आता था वैसा ही सिस्टम आपको देखने को मिलेगा और आई थिंक कोई उतनी बुराई थी नहीं, तो उतना भी बुरा यहाँ पे कुछ इसमें फील करने वाली बात नहीं है। हालांकि फेस लिफ्ट है तो थोड़ा सा फेस आप लोग सोच रहे होंगे कि चेंज होगा, तो ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं हुआ है। एक्सटीरियर में देखो एक चीज और आपको चेंज देखने को मिलेगी, वो है 2 नए कलर ऑप्शन जिनका नाम रखा गया है टैंगो रेड एंड बैटलशिप ग्रे। हालांकि पहले भी रेड कलर और ग्रे कलर तो आया ही करते थे, अब ये देखना होगा कि उनसे कितना ज्यादा फर्क इन नए वाले कलर्स में रहता है। तो भाई सबसे बेहतरीन चीजें शुरू करते हैं इंटीरियर में मिलने वाली है वो। यहाँ पर आपको अब ऑल ब्लैक डैशबोर्ड देखने को मिल जाएगा। सेंट्रली माउंटेड जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन होती थी ना छोटी सी, वो अब बड़ी वाली दे दी गई है। यहाँ पे काफी ज्यादा क्रिस्प और क्लियर उसमें विजुअल्स आपको नजर आएंगे और साथ ही साथ उसमें जो लेआउट है ना, जो भी पूरा UI UX है, वो सब कुछ भी चेंज करके नया आपको सिस्टम दे दिया गया है, तो वो बहुत ज्यादा बेहतरीन रहने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे आपको नया स्टीयरिंग व्हील भी देखने को मिल जाएगा जो कि थोड़ा सिमिलर लगेगा XUV 700 और स्कॉर्पियो N से। और जो चीज सबसे ज्यादा मैं मिस करता था ना, वो थी भाई डोर माउंटेड विंडो स्विचेस। थार में नहीं हुआ करते थे, वो अब फाइनली आपको डोर पे ही दे दिए गए हैं, तो काफी ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा। इसके साथ ही साथ यहाँ पे एक और बेहतरीन चीज ऐड कर दी गई है जो कि है भाई फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट, और ये फ्रंट के दोनों ही पैसेंजर्स के लिए इंडिविजुअल दिया गया है, तो वो काफी ज्यादा आपको कन्वीनियंट लगने वाला है। इसके अलावा थार में अगर आप कभी पीछे वाली सीट पे बैठे होंगे ना, तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी यार वहां पे, लेकिन अब आपको रियर में भी AC वेंट दे दिया गया है जिससे आप थोड़ा कम वहां पे क्लॉस्ट्रोफोबिक फील करेंगे, ज्यादा वेंटिलेशन आपको जल्दी से मिल पाएगा। महिंद्रा ने देखा भाई कि थार लेते ही लोग करोल बाग जा करके और उसमें ग्रैब हैंडल लगवा रहे हैं A पिलर पर अंदर चढ़ने के लिए। उन्होंने कहा भाई आपको करोल बाग नहीं जाना पड़ेगा, हम खुद ही लगा करके दे देते हैं। उन्होंने ग्रैब हैंडल लगा करके दे दिया स्पेस लिफ्ट में। इसके साथ ही जो रियर कैमरा भी आपको गाड़ी खरीदने के बाद लगवाना पड़ता था ना प्री फेसलिफ्ट थार में, वो भी अब कंपनी खुद ही फिट करके देने लग गई है। और भाई सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट जो इस गाड़ी में मुझे लगा ना, वो रहने वाला है भाई इसका ऑटोमेटिक फ्यूल कैप ओपनर। जी हाँ, अब आप गाड़ी में अंदर बैठे बैठे ही इसके फ्यूल फिल्टर कैप को खोल सकते हैं। पहले क्या होता था कि आपको उतर करके जाकर वहां चाबी लगाना पड़ता था, तो ये बहुत ज्यादा अनोइंग लगता था। फाइनली ये अब फिक्स हो चुका है। एक और चीज आप अप्रिशिएट करने वाले हो इस नई थार में जो कि पहले नहीं मिलती थी, वो है भाई रियर वॉशर और वाइपर। तो ये छोटे छोटे कन्वीनियंट वाले फीचर्स जो महिंद्रा ने ऐड कर दिए हैं, वो अब इसको पहले से भी ज्यादा अट्रैक्टिव पैकेज बना रहे हैं। अगर बात करें इंजन और गियर बॉक्स ऑप्शंस की, तो यहाँ पर कुछ भी बदला नहीं है, पहले से सब ठीक चलता आ रहा था। तो महिंद्रा ने यहाँ पर भाई एज इट इज चीजों को बरकरार रखा है, यानी कि आपको 1.5 लीटर डीजल ऑप्शन देखने को मिलेगा एंट्री लेवल रियर व्हील ड्राइव वेरिएंट्स के अंदर, और उसके अलावा आपको देखने को मिल जाएगा एक 2 लीटर का टर्बो पेट्रोल यूनिट और एक 2.2 लीटर का टर्बो डीजल यूनिट देखने को मिलेगा। अगर आपको रियर व्हील ड्राइव में ऑटोमेटिक चाहिए तो वो सिर्फ पेट्रोल के साथ में देखने को मिलेगा। बाकी जो पेट्रोल 2 लीटर और डीजल 2.2 इंजन है, उसमें ऑटोमेटिक या मैनुअल दोनों ही ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये थे भाई जो कि आपको 2025 महिंद्रा थार फेसलिफ्ट के अंदर चेंजेस और न्यू एडिशंस मिलने वाले हैं। इसकी लिस्ट बहुत छोटी थी, यहाँ पर फेसलिफ्ट से थोड़ा सा मुझे भी एक्सपेक्टेशन था कि और भी कुछ चीजें हमें नई देखने को मिलेंगी। हालांकि जो चीजें दी गई हैं वो भी अब इसको पहले की जो कमियां थी उनको फिक्स कर दिया है महिंद्रा ने, तो ये चीज अच्छी रहने वाली है। अगर यहाँ पे बात करें वेरिएंट्स की, तो पहले एक सॉफ्ट टॉप वाली थार भी देखने को मिलती थी, जिसे फिलहाल तो अभी नहीं दिया जा रहा है इस फेसलिफ्टेड मॉडल के साथ, क्या पता बाद में इंट्रोड्यूस किया जाए।
फिलहाल आपका हार्ड टॉप में ही पूरा रहने वाला है लाइनअप, और जो शुरू होता है वेरिएंट वो शुरू होता है सिर्फ और सिर्फ 9.99 लाख रुपीस के एक शोरूम प्राइसिंग से। अगर बात करें प्रीवियस मॉडल की प्राइसिंग के कंपैरिजन में 32,000 रुपीज ये इनएक्सपेंसिव है, यानी आपके 32,000 रुपए बचने वाले हैं इस बेस मॉडल को लेने पर। तो काफी ज्यादा ये अट्रैक्टिव बन करके सामने डेफिनेटली आ चुकी है। हालांकि वहीं अगर आप टॉप मॉडल लेने जाते हो तो इन सब फीचर एडिशंस वगैरह की वजह से यहाँ पर उसकी प्राइसिंग 38,000 रुपीज बढ़ चुकी है। तो भाई अगर आप एक फुल ऑफ रोडिंग एंथुजियास्ट हो और आपको एक 2 सीटर कार चाहिए, देखो भाई जो उसकी रियर सीट है ना, डेफिनेटली वहां पे लोग बैठ के यात्रा कर सकते हैं, लेकिन जो सस्पेंशन सेटअप वगैरह है, जो राइड क्वालिटी है, वो उतनी ज्यादा वहां पर ना आपको कंफर्ट फील नहीं करने देती है। रियर सीट्स में बात कर रहा हूँ तो स्ट्रिक्टली मैं कहता हूँ थार एक 2 सीटर है। तो अगर आपको 2 लोगों को जनरली इसमें ट्रैवल करना है, रियर सीट है तो आप निकलवा दें या फिर उसको फोल्ड करके और लगेज कैरियर की तरह यूज करें आप, तो ही बढ़िया है वो। अदरवाइज वहां पे यात्रा करने के लिए आप 4 लोगों के हिसाब से फैमिली कार तो बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको 2 लोगों के साथ में यात्रा करनी है और आपको ऑफ रोडिंग वगैरह का शौक रखते हैं आप, या फिर आपको बस टसनबाजी के लिए चाहिए, तो आप रियर व्हील ड्राइव वाली थार ले सकते हैं। अब डेफिनेटली काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी पहले से बन चुकी है। तो भाई फिलहाल यही था 2025 फेसलिफ्ट थार के बारे में। आपका क्या ओपिनियन है इस अपडेटेड थार के बारे में, जरूर बताइएगा कमेंट्स में, और सब्सक्राइब करिए हार्डवायर ऑटो को ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए। थैंक यू।